पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड ट्रेनीज को फ्री रहाइश ट्रांसपोर्ट के साथ साथ 31,320 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं और ऊपर हेडर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखने का मकसद ये है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको मेरिट पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जॉब भी मिल सकती है। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर क्लियर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग जो है वो इन 2 लोकेशन के ऊपर कंडक्ट की जाएगी, कराची एंड मियांवाली, ठीक है? और यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा किन्पो एंड यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा चांसठ। किन्पो से मुराद है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग एंड चांसठ से मुराद है आपका चैंशम सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ट्रेनिंग मियांवाली। ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर होनी है, इसीलिए तो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो इस पूरे प्रोग्राम का ओवरव्यू शेयर किया गया है, ठीक है? ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 1 ईयर से मुराद लिखा हुआ है 3 सेमेस्टर्स, ठीक है? वैसे 3 सेमेस्टर 1.5 साल के बनते हैं, लेकिन ये सेमेस्टर ज़रा छोटे होंगे, इसलिए ये 1 ईयर का जो है वो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो है वो अगेन उन्होंने लोकेशन का ज़िक्र किया है, ठीक है? और साथ में उन्होंने बताया है कि आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो जनवरी 2027 में शुरू होने की चांसेस हैं, ठीक है? और आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड होगी ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ओके? अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें 2 किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक डिप्लोमा होल्डर्स और एक बैचलर वाले, ठीक है? यानी 14 साल एजुकेशन वाले। सबसे पहले डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तानी और एजे के नेशनल, मतलब जो क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी भी तहसील से हों या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल्स हों, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, तो वो इस पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है, वो है 3 इयर्स डिप्लोमा, डीएई, डिप्लोमा एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है? अगर उन्होंने किया हुआ है केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, एचवीएसी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटलर्जी, उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है? या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी आपने प्रोग्राम में डीएई किया हुआ है, तो आप इसके जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन एनी अदर फील्ड मस्ट हैव टू अटैच इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपका डीएई का जो 3 साल का डिप्लोमा है, वो स्पेशल तौर पर इसी प्रोग्राम के अंदर है, तो फिर आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना, ठीक है? लेकिन अगर आपका डीएई का डिप्लोमा इसके अलावा किसी प्रोग्राम में है और आपको लगता है कि वो इन प्रोग्राम्स के साथ मैच होता है, तो देन जो है वो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से लेकर साथ में अटैच करेंगे, ठीक है? एक तो हो गई डीएई की कैटेगरी। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है, यानी जिसको हम कहते हैं बीएससी, या फिर आपने एसोसिएट डिग्री इन साइंस किया हुआ है, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी या एडीएस के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लाजमी जो है वो पढ़े हों, क्योंकि ये लाजमी सब्जेक्ट इस पर प्रोग्राम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने मार्क्स के हवाले से बताया, सॉरी वो डीएई में बताना भूल गया। यहाँ पर आपने मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप डिप्लोमा एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग यानी डीएई के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। आपके मैट्रिक के अंदर भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और डीएई डिप्लोमा के अंदर भी आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप बीएससी या एडीएस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ठीक है? उसके बाद बीएससी और इंटरमीडिएट वो भी उन्होंने कहा है कि प्री इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। अब आपको समझ आ गई होगी कि डिप्लोमा होल्डर्स, 3 इयर्स डिप्लोमा होल्डर्स
और साथ में बीएससी या एडीएस वाले इस पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की हुई है कि 25 साल तक के मेल एंड फीमेल जो है वो इस पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते और मज़ीद उन्होंने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगी पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो देन वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले स्टाइपेंड है 31,320 रुपए पर मंथ आपको वजीफा दिया जाएगा। उसके बाद फ्री बैचलर हॉस्टल अकोमोडेशन टू आउट स्टेशन ट्रेनिंग ओनली सब्जेक्ट। अगर तो आपका ताल्लुक मियांवाली और कराची से है तो फिर आपको ये रिहाइश नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप कराची और मियांवाली के अलावा किसी दूसरे इलाके से आपकी सिलेक्शन होती है, तो फिर आपको हॉस्टल भी दिया जाएगा और फ्री इंडोर ट्रीटमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके? उसके बाद नेक्स्ट अगर व्यूअर्स बात करें कैरियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ट्रेनिंग में बी अपॉइंटेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, आपका जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और उन्होंने बताया हुआ है कि ये सीपीएफ स्कीम के तहत रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के साथ मीट करते हैं, आप हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, फिर ही आप जो है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो अप्लाई कर दें और कहीं न कहीं आप किसी क्राइटेरिया से मैच नहीं करते, तो प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। द ऑफिस डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी मतलब फिर कोई भी आपका अगर लॉस होता है तो वो ऑफिस की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मोस्टली लोग होते हैं कि 59% मार्क्स बनते हैं, चले कोई बात नहीं, हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? फिर कोई ना कोई जो है वो कर लेंगे, तो देन 59% वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। 25 साल से 1 दिन भी ऊपर है तो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आप 2 तरीकों से इस पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीकाकार आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगा। या फिर जो है वो आप बाय पोस्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उसको बाय पोस्ट जो है वो आप रेलेवेंट एड्रेस के ऊपर सेंड कर दें। तो ये 2 तरीके हैं। यानी कि ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, बज़रिया डाक भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें ख़ासा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ₹1000 का चालान आपको पे करना होगा जो कि नॉन फंडेबल है, वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बज़रिया पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो ₹1500 होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ₹1000 का चालान फॉर ऑनलाइन एंड ₹1500 का चालान जिन्होंने बाय पोस्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और एडवर्टाइज़मेंट के अंदर उन्होंने क्लियर अपने जो है वो बैंक अकाउंट भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है? आप यहाँ पे इनके इन बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है वो अपनी फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आपने चालान कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है? इनके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप फ़ी पे कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जिन्होंने यहाँ पर मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिन्होंने बाय पोस्ट अप्लाई करना है, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनका पहले रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने जो बैंक चालान पे करना है, उसकी रिसिप्ट की पिक्चर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करवानी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपना अटैच करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। लेकिन वो साथ-साथ जो है वो कोरियर सर्विस के थ्रू भी कुछ चीज़ें जो है वो सेंड दे मस्ट आल्सो सेंड थ्रू अर्जेंट कोरियर सर्वर। अर्जेंट का मतलब ये कोई नाम भी हो सकता है सर्विस का या फिर अर्जेंटली जो है वो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स पहुँचने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर कंप्लीट प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेंगे, साथ में अपने जो चालान पे किया हुआ है उसकी रिसिप्ट लगाएँगे और उन्होंने 11 अगस्त 2026 तक जो है वो एप्लीकेशन बज़रिया कोरियर भी सेंड करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले बज़रिया कोरियर भी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे, ठीक है? और जो कैंडिडेट्स बज़रिया पोस्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो सारा डाटा अपना जो है वो सेंड करेंगे। उसके बाद लेट और इनकम्प्लीट, वो कह रहे हैं कि जो लेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मज़ीद यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट अदारों में काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट,
वो अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, एनओसी साथ में लगाएंगे। टाइम एंड लोकेशन विल बी रिटन टेस्ट डिस्प्ले ऑन आवर वेबसाइट, मतलब आपका टेस्ट कब होगा, कौन सी लोकेशन पे होगा, वो वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपकी इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अगस्त 2026 है, यानी 11 अगस्त 2026 तक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स बजरिया डाक पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद जो आपका एडमिशन टेस्ट है वो 20 सितंबर 2026 इतवार वाले दिन कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार का, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह है कि मतलब अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप जो है वो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 4 बजे तक इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोई भी अपना जो है वो मसला या क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आप मोबाइल यूज़र हैं, आप पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आप सिंपल जो है वो यहाँ पे आकर लिखेंगे ये देखें किन हो, किनको, ठीक है? एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे, पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है वो कराची ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पावर एनर्जी है, ठीक है? उनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, थोड़ा-सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट डिप्लोमा एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिशन 2027 हैज़ बीन अनाउंस्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिशन जो है वो यहाँ पे ओपन है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जिन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो जो है वो इस लिंक के ऊपर आएँगे और जिन्होंने बज़रिया डाक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, वो यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर देखें जी, आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चालान मिल जाएगा, आपको अस्करी बैंक का चालान मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि आपने चालान जो है वो डिपॉज़िट स्लिप जो है वो उसको किस तरह से फिल करना है। ज़ाहिर बात है कि अप्लाई करने से पहले या ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले हमने चालान पे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उसकी रसीद हमने वहाँ पे अटैच करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले एप्लीकेशन जो चालान फॉर्म है उसको डाउनलोड करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चालान मैंने डाउनलोड किया है। लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट पे क्लियर मेंशन किया है कि जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसके ₹1000 का चालान होगा और जो बज़रिया डाक भेजना चाहते हैं उनका ₹1500 का चालान होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ चालान डाउनलोड किए हैं, मुझे कहीं पर भी जो है वो 1000 यानी ₹1000 वाला चालान नज़र नहीं आ रहा। ये अस्करी बैंक का है, यहाँ पे भी जो है वो ₹1500 जो है वो मेंशन किए हुए हैं। जी, तो व्यूअर्स मुझे इनके कांसेप्ट की समझ आ चुकी है। ऑनलाइन या मैनुअल वो वाली चीज़ नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 है, अगर आप मैनुअल जो है वो बज़रिया डाक भेज रहे हैं तो उसका ₹1500 है। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोई पेमेंट गेटवे मेथड इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या कोई भी ऑनलाइन बैंक सिस्टम, अगर आप उसके थ्रू फ़ी पे करेंगे तो आपने ₹1000 ही फ़ी पे करनी है, जो ऑलरेडी एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट जो है वो मेंशन कर दिए हैं और यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं जहाँ पर आपने ₹1000 इनको पे करना है। फिर उसकी रिसिप्ट की जो है वो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जाकर जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या अस्करी बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर फ़ी पे करते हैं, तो फिर आपने ₹1500 का चालान ही पे करना है। इसीलिए तो जो चालान हमने डाउनलोड किए हैं उस पे ₹1500 लिखा नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल डेट्स वगैरह मेंशन है, आपने सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नाम आएगा, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड कन्फर्म अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, लेकिन अगर आप जो है वो बज़रिया एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका भी जो है वो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे सामने आ चुका है। आपने इसका जो है वो डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने के बाद जो इन्होंने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ बताए हैं, यानी कि वो मोस्टली जो है वो चालान है, लेकिन आपने एडवर्टाइज़मेंट को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बताए हैं, वो साथ में अटैच करने हैं, बैंक का चालान अटैच करना है और आपने भेज देना है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर रहे हैं, तो फिर जैज़ का या ईज़ी पैसा की जो रिसिप्ट होती है, उसका ही प्रिंट निकलवा के आपने फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली होंगी। अप्लाई करने का तरीकाकार भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।